नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारी खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से लगातार कोविड ने कहर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे महंगाई की मार पर। निजी व सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं, उनकी स्कूल फीस तो बाकी है ही, साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी बढ़ गया है। कोरोना में साबुन, डिटर्जेंट का खर्च भी दोगुना हो चुका है। डिसइंफेक्टेड मास्क, सैनिटाइजर का नया बोझ भी अब सर के माथे चढ़ चुका है। वहीं लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ चुकी है। इससे आम आदमी की हालत खराब हो गई है। कोरोना का संकट आम आदमी की जेब पर भी भारी रहा। महंगाई नहीं होने के बावजूद बाजारों में महंगे दामों पर किराना खरीदना पड़ा। फल सब्जी के मनमाने दाम चुकाने पड़े। हालांकि इस दौरान पेट्रोल डीजल का खर्च बचा, लेकिन साबुन, सोडा और सैनिटाइजर का बोझ बढ़ गया। अनलॉक 1 के बाद बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन घर का बजट बिगड़ गया है। एक 6 सदस्यों वाले सामान्य परिवार पर महंगाई के साथ संक्रमण के बचाव के साधनों व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के खर्च ने भी जगह बना ली है। निजी और सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं, उनकी स्कूल फीस तो बाकी है और ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी बहना शुरू हो गया है। अनलॉक 1 के बाद भले बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से नहीं होने से बाजार में कीमतें ज्यादा ली जा रही हैं। आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को लगातार 15वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। पेट्रोल के दाम जहां 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं, वहीं डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 15 दिन में डीजल के दाम 8 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। वहीं इसी दौरान पेट्रोल 7 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार ईंधन की कीमतों में देश भर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वैट की वजह से विभिन्न राज्यों में यह बढ़ोतरी अलग अलग होती है। ईंधन के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा लगभग 2/3 बैठता है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 प्रति लीटर या 64% है। इसमें से 32.98 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपए स्थानीय बिक्री दर या वैट है। महंगाई की दोहरी मार से घर के बजट के साथ तेल भी जेब जला रहा है। महंगाई ने अब आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं कानपुर से। रघुनंदन सिंह भदौरिया, बीजेपी पूर्व विधायक, कानपुर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, जिस तरीके से लगातार आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, देश पूरा परेशान हो रहा है, जनता भी परेशान हो चुकी है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस कोविड-19 में जो भी घरेलू सामान है वो सब महंगा हो चुका है। बच्चों की स्कूल की फीस अभी बाकी है, लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाई की जा रही है उसमें भी लगातार खर्चे होते जा रहे हैं। उनके पैकेज को उसमें डाला जाता है तो उसको लेकर भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, समय समय की बात होती है जी। आज हमारे बीच में कोरोना जैसे बीमारी आई। स्वाभाविक है, ये बीमारी इतनी बड़ी थी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो बीमारी से बचाया, वो धन्यवाद के पात्र हैं और पूरा देश का हर जनमानस उनको धन्यवाद दे रहा है और विश्व में उनकी साख बढ़ी है। इससे अभी बीमारी से बच्चे कहाँ हैं सर? अभी तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 के। बड़ी बात है। देखिए, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, जापान जैसे देश परेशान हो गए। अब परिस्थितियां ये हैं कि बीमारी तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है,
लेकिन कवर किया गया और उस कवर के कारण जान की जो लोगों की जानी थी वो बची है। व्यवस्था बराबर चल रही है और उस व्यवस्था में ये सत्य है कि कार्य नहीं हुए, विकास की गति रुकी है और सरकार के जो खर्चे हैं वो परमानेंट चले हैं। ऐसे इस तरह से जो घर गृहस्थ के लोग हैं उनके भी खर्चे चले हैं। सरकार चिंतित है, सरकार व्यवस्था कर रही है। गरीबों की व्यवस्था देखिए, राशन कार्ड द्वारा कर दिया है, जिनके पास राशन नहीं था उनको भी दिया है, किसान को सम्मान निधि दी है और 1000 रुपया की भी उनकी व्यवस्था की गई है जिनके पास कुछ नहीं था। अब कुल मिला के सरकार की व्यवस्था चल रही है। सरकार जहां विचार आते हैं मीडिया द्वारा, व्यक्तों द्वारा, किसी के प्रार्थना भेजने के द्वारा, तो सरकार उस पर व्यवस्थित विचार करके काम करती है। ये सत्य है चलिए भदौरिया जी, सरकार पूरी प्रयास करे, पूरी कोशिश कर रही है। अगर हम बात स्कूली बच्चों की करते हैं, अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन भी चल रहा है, तो अभी फिलहाल स्कूल है, जो विद्यालय वो सब बंद पड़े हुए, लेकिन उनकी फीस भी लगातार बढ़ती जा रही है और ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, उसमें भी लगातार उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो क्या करे इसको लेकर? देखिए, उस पर दबाव बढ़ रहा है और सत्य है कि उन पे समस्याएं हैं। सारे विचार हम लोगों ने अपनी सरकारों को दे दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित इस पर विचार करेंगे, वो बराबर चल रहा है। अब जो व्यवस्था है, जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई जो स्कूल हैं वो स्वेच्छा से मत लें फीस। अब देखते हैं, स्वेच्छा से गैस को लोगों ने छोड़ा था, आज गैस धीरे धीरे छूट गई। आम जनमानस को भी ये सोचना पड़ेगा कि सरकार हर चीज कर नहीं सकती है। सरकार हर चीज कराती है, प्रयास कर रही है, लेकिन त्वरित कही हुई चीज को, अब जैसे जब जब ऐसी कोई बात आती है तब तक सरकार चिंतित होती है, उस पर व्यवस्था की जाती है। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हो रही है भदौरिया जी, आप बताइए। मार्च से फेब से लॉकडाउन चल रहा है, पूरा मार्च से 22 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया था लॉकडाउन, लेकिन जो खर्चे हो रहे हैं, जो सेविंग थी मिडिल क्लास पर, वो सब खत्म हो चुकी है, उनकी सेविंग सारी खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि बच्चों के खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में किसी के खर्चे कम नहीं हुए हैं, लगातार बढ़ते ही गए हैं। देखिए, ये सत्य है कि जैसा आप कह रही हैं ऋचा जी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ और सहमत पूरी तरह से नहीं भी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। खर्चे बहुत बचे हैं। जब हम लॉकडाउन रहे तो हमारा पेट्रोल बचा, हमारा डीजल बचा, हमारा आने जाने का वो बचा, हमारी दवाई अगर बचा है तो वो सब खत्म तो हो चुका है, क्योंकि अभी किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब करे तो क्या करे आम इंसान? अब बात जहां आई बेरोजगारों की, बिल्कुल आप सही जगह आप आई हैं। देखिए, लगातार मोदी और योगी सरकार ने कहा कि जो जहां है उसको भुगतान दिया जाए जी। काफी लोगों ने भुगतान दिया, नहीं पूरा दिया, आधा दिया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं दिया, तो जैसी बात जाती है वैसे सरकार उसका प्रयत्न करती है, बात करती है, और खासकर मिडिल लोगों के लिए प्रयास बराबर जारी है। लेकिन भदौरिया जी, सरकार ने ये भी तो कह दिया था बाद में कि अब कंपनी वाले जाने कि उनको भुगतान करना है, नहीं तो उनको पैसे देने नहीं देने, सैलरी उनकी अटकी हुई है। पहले कहा था सरकार ने कि जो कंपनियां हैं वो कर्मचारी को सैलरी देंगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बात बात पे बात बदलना कहाँ तक सही है ये? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन ऋचा जी आप भी ये जानती हैं कि जिस व्यवस्था के रूप में कहा जाता है, अभी आधिकारिक तौर पे उतना दबाव नहीं पड़ा है, दबाव डाला जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था में है और उस व्यवस्था में जिस तरह से सरकार ने कहा उस तरह से इन लोगों ने एक सरकार के ऊपर बड़ी व्यवस्था कर दी। अब सरकार तो सरकार है, सरकार से कह दिया हमको आप दे दो। जब हम ही आपको दे देंगे तो फिर आपको कहने की क्या जरूरत है? राशन में तो आपसे नहीं मांगा गया, आपसे 1000 में तो नहीं मांगा गया, 20,000 लाख करोड़ जो हम लोगों ने किया, 20 लाख करोड़, हाँ 20 लाख करोड़ जो हुआ है, उसको व्यवस्थित व्यवस्था करके लोगों पे बंटवारा हो रहा है। अब उस समय एक बार आपके चैनल पे मैं आया था, उस समय बोला बिल्कुल नहीं आया। अब 8 दिन में वो सोच रहे थे 6 दिन में कोई चीज जमीन पे उतर जाए।
व्यवस्था में ये सब देखा जा रहा है। सरकार के पास सूचनाएं पहुंच रही हैं और सरकार सूचने पे प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हर स्कूल खराब हो गया है, ऐसा भी नहीं हर फैक्ट्री वाला खराब हो गया है, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति खराब हो गया है, लेकिन दोनों को सोचना है। अगर वो कम दे रहे हैं तो कम में संतोष करिए कि हमने काम भी तो नहीं किया है। हमने उस दिन घर में बैठ के ठीक है भोजन तो हम परमानेंट करते थे, अब कम क्या मिल ही नहीं किसी को सैलरी, क्योंकि एकदम से कंपनी वाले ने कह दिया कि हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, आपने काम ही नहीं किया। अब वो कहाँ से अपना खर्चा उठाएं? ये बात हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, चूंकि मैं व्यापारी हूँ, मेरे यहाँ भी कर्मचारी हैं। मैं इसलिए नहीं मानने को तैयार हूँ कि हमारे यहाँ तो सबने किया है। जिस व्यापारी से पूछो, हाँ भैया थोड़ा दिया है, कम दिया है। अब कुछ लोग छटनी भी हो रही लेकिन सर आप दे रहे हैं ना, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। अगर आपने दे दिया तो आप बात कर रहे हैं, अगर आप पूरी जनता से बात करके देखें तो पता लगेगा आपको क्या स्तर है जमीन का। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि बात हमारी केवल नहीं है, हम बहुत से लोगों ने, हमने एक ही बात कही, आप देखिए ना मैंने कहा क्या है कि बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसी ने कुछ न दिया हो। कहीं ऐसी जगह होगी, सबने सहयोग किया, सब भारत के रहने वाले हैं, सबने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात। भदौरिया जी, चलो मैं प्रवासी मजदूरों की आपसे बात करती हूँ, ठीक है, वो वहां से क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने कहा था कि जो मालिक हैं कंपनी के वो पैसा देंगे मजदूरों को। जब मालिक ने मना कर दिया, मजदूर इसलिए तो लौट कर आए हैं। क्यों वो लौट कर आते हैं आप बताइए? उनका डर कोरोना नहीं था, उनका डर था वो सैलरी नहीं दी जा रही है। क्या वो खर्चे उठाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कहा गया था जो सरकारें बाहर की थी कि आप किसी को कहीं नहीं भेजेंगे, उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे और उनकी जो नौकरी है, नौकरी के पैसे उनको दिए जाएं। लेकिन उसमें अव्यवस्था फैल गई। ऐसा हुआ कि बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ऐसे समाज में अराजक तत्व होते हैं, ऐसे भी व्यापारी भी अराजक तत्व हैं जो फैक्ट्री वाले हैं। उन्होंने सोचा कि इसमें हाथ धो लें। ये सत्य है कि बहुत से लोगों को तो जो प्रवासी लोग आए हैं, हमें तो 18 दिन मैंने प्रवासियों को अपने यहाँ हाईवे पर उनकी सारी व्यवस्था की जो ऐसा मैं कर सकता था। लेकिन कुछ ऐसा आभास हुआ है, वो बातचीत हुई है कि बहुत से लोगों ने तो इनको पैसा देने से इनकार कर दिया। मजदूर ने आखिरकार क्यों पलायन किया, ये बताइए आप मुझे। उनकी पलायन की वजह कोई कोविड-19 नहीं था, उनकी वजह है थी कि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। क्या खाते, क्या पीते? अगर उनको पैसा दिया जाता, वहीं पर रहते, पूरी सारी बातें मानते, जो गाइडलाइन जारी की गई थी पीएम की तरफ से, सारी बातों को भी माना जाता। लेकिन जब पैसा ही हाथ में नहीं होगा तो इंसान रुकेगा क्यों? देखिए आपकी बात ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, आप बताइए। देखिए मैं आपकी बात से फिर कहता हूँ, सरकारें सारा काम करती हैं लेकिन गदेली पे आम नहीं जमा सकती हैं। सरकारें काम कर रही हैं, सरकारें देख रही हैं, सरकारों ने गरीबों को देखा। लेकिन हाँ, कुछ सरकारें जैसे राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ऐसे जहां से लोग अरे आप यूपी की बात कर लीजिए, आप तो, क्यों अलग स्टेट में जा रहे हैं? आप यूपी की बात करिए, हम पहले यूपी की बात कर लेते हैं। फिलहाल हम महंगाई वाली बात कर रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है यूपी में। आप खुद देखिए, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया गया, खाने का जो सामग्री उसके पैसे बढ़ा दिए गए। इंसान पैसा भरे कहां से, आप बताएं? या तो आप सस्ता करवाएं या फिर आप उनको पैसे भरें। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके पास पैसा नहीं है, कोई सारी सेविंग खत्म हो चुकी है, सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि उसको पैसे दिए जाएं। हालांकि गरीबों के लिए सरकार ने पैसे दिए, योगी सरकार है, उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। लेकिन बहुत गरीब ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास की क्या कुछ योजना बनाई गई है? मिडिल क्लास तो तंगहाली से जुड़ रहा है क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है ना उसके पास काम है। देखिए ये बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मिडिल क्लास इसमें सफर कर रहा है। जो सबसे अगर सर आप सहमत हैं मेरी बात से, तो ये जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा, वही तो मैं कह रहा हूं। क्यों योगी सरकार कुछ नहीं करी मिडिल क्लास लोगों के लिए? आप बात को ऋचा जी देखिए कि मैं आपकी सहमत क्यों हो रहा हूं, मैं भी समाज में रहता हूं। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं चल रही, अब नौकरी मिलने लगी है, होने लगी है धीरे धीरे। देखिए कहाँ नौकरी चल रही है, आप बताइए। अरे भाई जो जहाँ कर रहा है तो वापसी हो गई है। कहाँ वापसी हो गई है? कहाँ नहीं हो रही है, आप बताइए ना। आप बताइए कहाँ वापसी हो रही है? मैं तो भाई कानपुर में तो कोई आपको ऐसे कहाँ, आप बताइए कानपुर में कितनी गिनती है जो जब सीएम योगी खुद ही कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहां रहिए, आप कहीं मत जाइए, तो इंसान कहाँ जाए नौकरी करने के लिए? यहाँ तक कि जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है।
ऋचा जी वो बात खत्म हो गई है, वो बहुत दिन कहाँ की बात बात हो खत्म गई हो गई है सर? अब तो जो आंकड़े जहां आ लगातार गया बढ़ रहे हैं, 4 लाख के पार हो चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आप ये देखिए कि जो हमारे वहां से जो वापस आए हैं लोग, जी। उनको मनरेगा में काम मिल रहा है। जो यहाँ फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं, आप व्यवस्था एकदम नहीं हो सकती है, चरमराई भदौरिया जी, चरमराई आपने व्यवस्था कुछ को। लोगों को काम क्या दे दिया तो पूरी जनता थोड़ी ना खुश हो जाएगी? आप औरों से तो बात करिए, जाइए, क्या हाल हो रखे हैं जमीनी स्तर पर, क्या हाल है, कितने गरीब भूखे मर रहे हैं, कितने मिडिल क्लास लोग परेशान हो रहे हैं। एक तो पढ़ाई का खर्चा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनके पास ना तो काम है और ना उनके पास पैसा है। तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों मिडिल क्लास में कुछ नहीं किया जा रहा? महंगाई बढ़ती जा रही है। चलिए, आपको महंगाई के बारे में बता देती हूँ। इस बार जो अप्रैल में जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके सीपीआई जो आधारित आंकड़े जारी किए थे फरवरी में 6.58% थे, लेकिन अब जो आंकड़े पिछले साल थे वो थे 2.86%। यानी अब आंकड़े बढ़ गए हैं महंगाई के। क्यों इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है? कोविड-19 में से लॉकडाउन हो रखा है, लोगों के पास ना तो पैसा है, ना ही और लोगों के पास कोई रोजगार है। क्यों ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? या तो आप सस्ता करिए सारा सामान, सामान महंगा होता जा रहा है, आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं तेल के। देखिए, समय की बात होती, मैं फिर कह रहा हूँ, समय की ऐसा क्या कुछ बात नहीं होती? है। समय की बात होती है तो सरकार तो पूरी कोशिश करे ना। सरकार तो कोशिश कर ही रही है। क्या कोशिश कर रही है सर? क्या? अरे सरकार ने तो सारी कोशिशें करी, उस कोशिश पे सारे उन्होंने व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था में गरीबों की व्यवस्था बनी। मैं भी कह रहा हूँ मिडिल क्लास की आप जो बात कर रही हैं, जैसे फीस की बात चल रही, हमारे स्वयं के वर्तमान के विधायक सुरेश मैथानी जी ने उठाया था। मैंने स्वयं हमारी छावनी विधानसभा के कई जो हमारे भाई थे जिन्हें ये कंटोनमेंट बोर्ड में इसका एक अलग होता है, केंद्र की व्यवस्था होती है, यहाँ पे जो राशन फ्री की व्यवस्था हुई थी वो व्यवस्था और 1000 की व्यवस्था नहीं हुई थी। माननीय केशव मौर्य जो हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उनके साथ मैंने बात को उठाया था। ये बात डीएम साहब और यहाँ के अधिकारियों ने संज्ञान में लिया था। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बराबर एक दिन में नहीं होती। सरकार चाह रही है, सरकार कर रही है, सरकार गरीबों के हित में काम किया है, सरकार इनका भी करेंगे। अब आप बिजली की जैसे बात करो, बिजली की बात हमारे सरकार के रहने वाले मुद्दा स्वयं हमारे विधायक उठा रहे हैं कि हाँ ये वास्तविक इसके कुछ कटौती होनी चाहिए, जो सरचार्ज पड़ रहा है वो कम नहीं लगना चाहिए, उसकी सारी व्यवस्थाएं हो रही। लेकिन ऋचा जी, आप एक बात समझिए कि आपके चैनल पे बैठ के मैं अगर कोई चीज कह दूं तो व्यवस्था के अनुरूप में कहना वही चाहिए जो व्यवस्था हो सके। सरकार व्यवस्था करती है, हम सरकार के रह चुका हूं, ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी सरकार में विधायक था, तो मैंने देखा है सरकारें कैसे चलती हैं, सरकारें कैसे व्यवस्था करती। सबसे अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की इस समय चल रही है। एक कोरोना जैसी बीमारी में आप ये देखिए कितने लोगों को उन्होंने रोक दिया मरने से। अब बीमारी तो कभी नहीं खत्म होगी, बीमारी तो आज ये स्थिति है कि धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन जब हम बहुत लोग निकल रहे हैं तो कहीं न कहीं उसमें बीमारी निकल रही है। जो बीमारी निकले वो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है और 14 दिन में घर पहुंच रहे हैं। तो ये स्थितियां सारी ठीक चल रही हैं। लेकिन मैं आपकी बात से फिर सहमत हूं कि मिडिल क्लास के लिए बात चल रही है, ऊपर चल रही है, सरकार तक कानों में आवाज पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक मैं कहना चाहता हूं बहन जी कि संपूर्ण रूप से अभी मिडिल क्लास को पहचान के लिए क्या व्यवस्था है, क्या खींचे, ये सरकार गंभीर है और सरकार सोच रही है कि कहीं न कहीं इनके लिए सारी कुछ व्यवस्था की और स्कूलों की व्यवस्थाएं कब तक होती हैं लोगों के लिए। मेरे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीके हैं हाथरस से। वीके जी, अपनी राय रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मिडिल क्लास की बात चल रही थी, मैं आपका चैनल देख रहा था। अभी हम आयुष डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली है। हम लगातार कोविड में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस में, अभी मई की तनख्वाह नहीं मिली है। किस आधार पर हम काम कर रहे हैं? हमको आगे लगा दिया जाता है, पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। कैसे बच्चों की फीस भरेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, शुक्रिया आपका डॉक्टर वीके। और आप सभी कॉलर्स में कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। भदौरिया जी, आपने खुद सुना, एक डॉक्टर ने फोन किया, उन्होंने खुद कहा है कि जब डॉक्टर को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनके पास इतने खर्चे होते हैं, वो कोविड-19 में परेशान है, इलाज कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं दिया जाता, तो आम जनता क्या करे?
ये देखिए- सोचना तो सरकार का काम है, क्यों सरकार नहीं सोच रही इनके बारे में? देखिए, ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं कोई समस्या होगी, कोई ऐसा होगा, मैं नहीं समझता हूँ। हर विभाग में पैसा मिल रहा है, हो सकता है इनके विभाग में कोई ऐसी खामियां हों, कोई समस्या हो, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, शायद आपको भी नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने आपसे ये बात कही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो तो हमको बताए ना, हमें है या नहीं, लेकिन इस बात का आप जिक्र नहीं कर सकते हैं। नहीं, जिक्र तो कर ही रहे हैं, जिक्र तो आपके आपके चीज हम चैनल में जो जानते बात हैं, हो रही वो है आप नहीं जानते, वो हम जानते कि पैसा मिलता है नहीं मिलता, किस विभाग में पैसा पहुंचा है अभी तक। 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया, कहां तक पैसा पहुंचा है, जमीनी स्तर क्या है, पहले आप वो तो देखिए। किसानों में अभी परेशान हो रहे हैं किसान सारे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, उनकी फसलें नहीं बेची जा रही हैं, उनकी जो फल सब्जी है वो तक उनकी बिक्री नहीं हो रही, वो परेशान हो रहे, आम जनता यहाँ परेशान हो रही है, डॉक्टर परेशान हो रहे, इलाज करते हैं कोविड-19 का, बट उनको पैसा नहीं दिया जाता है। अब देखिए, जब हर बात सरकार की है तो मैं उसमें इतने कह सकता हूं कि देखिए, थोड़ा सा संतोष, कुछ आप बढ़े, कुछ हम बढ़े, कुछ जनता बढ़े, कुछ सरकार बढ़े। हमारा मतलब है कि किसान की जो व्यवस्था है, किसान की व्यवस्था की जा रही, किसान से ये कहा जा रहा है जहां आपको भारत में जहां कहीं उत्तर प्रदेश की मंडी में आप कहीं भी अपने सामान को खुला बेच सकते हो। अब हमें उसके लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमारे ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा जो हमारी सरकार ने शुरुआत की थी, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना चलाई थी और शहरी सड़क योजना, उसके द्वारा मुझे लगता है कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिससे हमारी सड़क योजना न बनी हो। छोटी छोटी गाड़ियां चली हैं, हाथी चला है। अब हाथी एक ऐसा है कि आप उसे 5,000 में यहाँ से अगर कराइए तो बिहार पहुँच जाएगा, और बिहार में अगर कोई सब्जी यहाँ कुछ बिक रही है तो बिक भी जाएगी और उसका कुछ लाभ भी मिल जाएगा। तो किसान को अभी ये भी देखना है कि भारत की मंडियाँ कहाँ हैं, आज महंगाई कहाँ है, आज सस्ता कहाँ है, और कभी कभी हमारी सूझबूझ करने वाला व्यक्ति आज आगे बढ़ रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, भारत को भी अब आगे जाना पड़ेगा, सोच के अनुसार अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा कि अरे ठीक है, मैं पास की ही मंडी में लेके चला जाऊंगा। अब कोई भी सामान आप लेके गए, पास की मंडी में मान लीजिए 100 कुंतल की रोज खरीद होती है और वहाँ 500 कुंतल पहुँच जाएगा, स्वाभाविक रेट कम हो जाएगा, वापस हो जाएगा, धरा रहेगा, पड़ा रहेगा। तो कभी ईश्वर की कृपा होती है, जैसे कद्दू अब की ईश्वर ने बहुत पैदा कर दिया, बहुत पैदा हुआ, लोगों बिका भी, बहुत अच्छा बिका, लेकिन लोगों को लाभ भी मिला। जब 2 रुपये 2.5 रुपये में बिका, लाभ भी मिला, और किसान ने बेचा भी मुंह खोल के, ऐसा नहीं है, उसने कहा ठीक ठाक प्रभु ने दिया है। तो जब प्रभु देते हैं तो सारा काम होता है। थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा सरकार पे। ये सरकार वो सरकारें हैं जो जनता के लिए हैं, समाज के लिए हैं, व्यापारियों के लिए है, किसानों के लिए हैं। ये सरकारें लूटने वाली नहीं है, ये सरकारें जेब में धरने वाली नहीं है। यह सरकारों ने काम करके दिखा दिया इस जनता और समाज में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनती है वो समाज को सीधे लाभ देती है, जनता को सीधे लाभ देती है। आज किसानों का पैसा सीधे उनके बैंकों में पहुंच रहा है। सम्मान निधि, मैं अभी बिल्लौर ग्रामीण का प्रभारी हूं, वहां मैंने गया तो मैंने देखा गांव में, गांव के लोग कह रहे हैं भैया ये किसानों को पैसा आ गया है। सही कहा, सरकार बहुत कुछ करे, चाहे केंद्र सरकार हो या योगी सरकार हो, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो पैसा है वो जमीन पर नहीं आ रहा, क्योंकि जो बीच के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो खुद पैसा खा जाते हैं। नहीं, अभी मेरा सवाल आपसे रहेगा, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, एसएन है राजस्थान से, राय रखिए अपनी। एसएन जी राय रखें। चलिए, संपर्क टूट गया है। अब जिस तरीके से लगातार कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन है, अनलॉक चल रहा है, लेकिन महंगाई है वो कम नहीं हो रही है। और तो जो रसोई घर का सामान होता है, घरेलू सामग्री, उसकी महंगाई बढ़ चुकी है, साथ ही साथ अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आखिर कहां तक ये सही है, इस समय चर्चा लगातार जारी रहेगी। बल्कि छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन बहुत जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। महंगाई की मार हर जगह पड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, यहां तक कि जो कर्मचारी हैं उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, अनूप है राजस्थान से। अनूप जी, राय रखिए अपनी। हाँ हाँ मैडम नमस्कार। हेलो मैडम नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर अपनी राय रखें। हाँ जी मैडम। हाँ जी जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, राय रखें अपनी। हाँ मतलब हमारे यहाँ क्या है कि सर हम किसानी करते हैं, खेती किसानी। जी तो इसमें हमें गेहूँ है तो गेहूँ की मतलब पैदावार भी अच्छी हुई है, लेकिन भाव में बहुत कमी आ गई और भी महंगाई भी बढ़ गई है। पेट्रोल का भाव 87 रुपए लीटर हो रहा है मैडम, जो बहुत परेशान हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रघुनंदन सिंह भदौरिया, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। तो जिस तरीके से जो लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महंगाई भी दम नहीं भर रही है, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है इस महंगाई को लेकर वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो निजी व सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ नहीं मिला है। एक तरफ सरकार ने पहले ऐलान किया था कि जो कर्मचारी हैं वो जहां हैं वहीं रहें, उनको पैसा पूरा दिया जाएगा, लेकिन जो कंपनी मालिक है उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, हापुड़ से हैं प्रिया। प्रिया जी, राय रखिए अपनी। हेलो मैम, मैं प्रिया बात कर रही हूँ हापुड़ से। जी, राय रखें। हेलो प्रिया जी, राय क्या है अपनी, राय रखिए। राय ये है कि जैसे कि मिडिल क्लास में नौकरी वगैरह नहीं है, हम लोगों की नौकरी जा रही है, तो उसके लिए भी योगी सरकार कुछ करे। जी, चलिए, शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस महंगाई को लेकर आपकी जो भी राय है वो आप हमें बता सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि जो आम जनता है उसके पास सारी सेविंग जो थी वो खत्म हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच में कोई पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। और रघुनंदन सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और बता दें आपको, सुभाष राय सपा नेता, सपा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए अंबेडकर नगर से। सर, स्वागत है आपको के न्यूज में। सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। और सुभाष जी, जो लगातार जो कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? लगता है हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनके साथ। भदौरिया जी, जिस तरीके से जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आपने सुना कि एक किसान ने हमारे पास फ़ोन किया, उसने खुद कहा कि उसको पैसा नहीं दिया गया, वो खुद परेशान चल रहा है। साथ ही एक मिडिल क्लास फैमिली ने भी फ़ोन किया जिसका नाम प्रिया है, उन्होंने भी यही कहा कि जो उनको बेरोजगार हो चुके हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थान से, अपनी राय रखें। सत्यनारायण जी, राय रखें अपनी। हाँ जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ जी आपके कार्यक्रम में लगातार देख रहा हूँ। जी सम्माननीय महोदय बता रहे हैं महंगाई के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर डीजल और पेट्रोल एक लाइफ लाइन का काम करती है। जी और ये लाइफ लाइन का काम करने के पश्चात जब जनता के ऊपर इतना भार ये बढ़ा देते हैं, यदि डीजल और पेट्रोल एक आइटम ही ऐसा है जो कि आवागमन के साधनों से लगा के कृषकों के लिए भी काम में यही आता है। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ाकर सबसे ज्यादा मध्यम श्रेणी के लोगों पर तो इन्होंने अत्याचार किया ही है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इनको इतना टैक्स लगा चुका है कि करीबन 60% के करीब टैक्स लगा रहे हैं मूल पे, जो कि गलत है। राज्य सरकार को अपना टैक्स वापस लेना चाहिए, केंद्र सरकार को अपना टैक्स वापस लेना चाहिए। और जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों को तो मार दिया है इन सरकारों ने। किसी व्यक्तिगत सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, माननीय योगी जी का राज बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसानों के गन्ने के किसान उत्पादन का देखिए क्या हाल हो रहा है। और जब फसल आती है तो किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। सरकार 100% खरीद क्यों नहीं करती? किसानों का सारा उत्पादन सरकार 100% खरीद करे, बिचौलियों को बाहर करे तथा जनता और किसान के बीच में सीधा संवाद और खरीद सरकार करे और उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। किसान मर रहा है, किसान है जो भूखमरी के दम पर आ चुके हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसका कारण क्या? सरकार का दायित्व बनता है। सरकार के अंदर अच्छे लोगों की जरूरत है। आप जैसे बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, तो सरकार के थिंक टैंक है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में भारत के अंदर विशेष तौर से गरीबों की, मध्यम श्रेणी के लोगों की और किसानों की हालात बहुत ज्यादा खराब है। कृपया ध्यान दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप मुख्य जो बिंदु है डीजल और पेट्रोल, जो आवागमन का साधन है पूरे हिंदुस्तान की लाइफ लाइन, क्या पूरे वर्ल्ड की लाइफ लाइन है, इसको कंट्रोल कीजिए। आज जब भाव डाउन हुए डीजल और पेट्रोल के, इसके बावजूद आप बढ़ाते जा रहे हो। सभी राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र अपना टैक्स बढ़ा रहा है और राज्य अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं। अरे गरीबों को कुछ तो रहम कीजिए सर, कुछ तो रहम कीजिए, गरीब को जीने तो कीजिए। साधारण रोटी खाने के लिए, साधारण रोटी खाने के लिए भी उनको छोड़ने लायक नहीं है। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। आपकी बात पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे भदौरिया जी, आप बताएं। देखिए, पेट्रोल डीजल का एक ऐसा सिस्टम है कि उस पर बहुत ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है जी। और सभी लोग जानते हैं, लेकिन विपक्ष में रह के या किसी को जो कष्ट होता अपनी बात कहता है। पेट्रोल और डीजल का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार काम वो अपने क्या सिस्टम है भदौरिया जी? एक तरफ अनलॉक चल रहा है क्योंकि लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, आवागमन बंद पड़ा हुआ है, तो आखिर दाम क्यों बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल के? वजह क्या है इस दामों के बढ़ाने की? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि जैसे जी पैदावार जब अच्छी होती है तो माल बचता है। अब किसानों की जहाँ खरीद की बात कही जा रही है, खरीद पूरी संपूर्ण रूप से हुई है, सीधे पैसा गया है, कहीं बिचौलिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं बिचौलिए जी बिल्कुल, इसका जवाब हम सुभाष राजी से लेंगे। मतलब लगातार जुड़े हुए हैं, सपा विधायक है अम्बेडकर नगर से, क्या बात रखेंगे सुभाष जी? देखिए, आज जो स्थिति है, आज महंगाई है जी, ये जो देश जब इसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी, और जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था या जब भी महंगाई बढ़ती थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक है। मैंने देखा भी था चैनल में, टीवी चैनल में, अखबार के माध्यम से भी मैं पढ़ता था। ये दिल्ली की सड़कों पर अपने सर पर सिलेंडर रख करके किस तरह से प्रदर्शन करते थे। गैस का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। आज कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि ये लोग जो है लगातार डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमत अभी 18 रुपए 17 रुपए है और आज डीजल जो है 65 रुपए और पेट्रोल 70 रुपए लीटर
मिल रहा है। आज मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उस समय जब 2 रुपए 1 रुपए डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो आप लोग किस तरह से पूरे देश और प्रदेश में हमला करते थे, और आज क्यों आप बढ़ा रहे, दाम बढ़ रहा है क्यों चुप है, और इसके पीछे क्या कारण है? आज महंगाई इस कदर बढ़ गई बिल्कुल है। सुभाष जी, सर जवाब भदौरिया बिल्कुल देंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुई हैं, नीतू है लखनऊ से। नीतू जी, राय रखें अपनी। जी हाँ मैम देखिए, मेरा कहना है कि एक तो कोरोना काल चल रहा था, तब जी। सोर्स ऑफ इनकम एकदम ठप पड़ चुका है हम लोगों का। लॉकडाउन के समय में किसी तरह देखिए मैम सेविंग से काम चला लिया। अब अनलॉक होते ही मैम महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए 15वें दिन लगातार बढ़ गए हैं। यही मैम बीजेपी के गवर्नमेंट लोग थे, जब कांग्रेस की सरकार में दाम बढ़ते थे पेट्रोल डीजल के, तो ये लोग रोड पर आ जाते थे। अब मैम सरकार क्या कर रही है, जो किसी भी दाम को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। अब हम लोग मैम मध्यम वर्ग की बताइए कहाँ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपको भी राय रखने के लिए। अब बताइए भदौरिया जी, जिस तरीके से जो सपा विधायक उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए हैं, तो कॉलर्स उन्होंने खुद आप पर आरोप लगाए हैं कि जब 1-2 रुपये बढ़ाया जाया करता था तो आप सड़कों पर उतरा करते थे। अब तो अनलॉक चल रहा है कोविड-19 की वजह से, जिस वजह से लोग अब कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आखिर दाम बढ़ाई क्यों है, क्या वजह रही दामों को बढ़ाने की? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी में इतने छेद अगर बताना शुरू कर देंगे तो ये बताइए विधायक सर, भी परेशान बताइए क्यों आप ऐसे हैं। पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आप भी बताइए। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? केवल जेब भरने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश सरकार में होती तो गुंडा राज चलता होता, और सारे के सारे जितने भी विभाग होते वहां पर संपूर्ण रूप से जैसा चल रहा था वैसा खेल चलता। आज कोई भी विभाग देख लीजिए, हर विभाग में दबाव है सरकार का, हर विभाग सही काम कर रहा है। अब व्यवस्था ये है कि महंगाई बढ़ी है, आप हमको भी मालूम, आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सबका नुकसान हुआ है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की है, सरकार बराबर चिंतित है, सरकार बराबर किसानों का काम कर रही, किसानों के लिए सम्मान निधि के द्वारा पैसा भेज रही है। सरकार जो है सीधे राशन के द्वारा। जनता एकदम परेशान है। नहीं, जनता, मैं भी जनता के बीच में हूँ। कहना चाहता हूँ, 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह से प्रदेश को एक नया आयाम दिया था, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया हो, चाहे मेट्रो चलाने की बात हो, चाहे जनरल मिश्रा ट्रस्ट की बात हो, और चाहे समाजवादी पंचायत की बात हो, चाहे 108 की बात हो, चाहे 102 की बात हो, चाहे 100 नंबर की बात हो, तमाम सारी उपलब्धियां जो अखिलेश यादव जी के जमाने में थी, आज सारे के सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं। आज 108 एम्बुलेंस डीजल के पेट्रोल के अभाव में, डीजल के अभाव में जगह जगह पर खड़ी मिलती है दंडवत, और समाजवादी पार्टी की सरकार से हम करते थे 15-20 मिनट में वो एम्बुलेंस जो है पीड़ित जगह पहुंच जाती थी। आज जिस तरह से प्रदेश में गुंडा राज, अत्याचार, हत्याएं हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। किस तरह से थानों में लूट मची हुई है, तहसीलों में लूट मची हुई है। आज तमाम ऐसे लोग हम लोगों से मिलते हैं, तमाम भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं। आपकी सरकार के लोग आज भी जेल में हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, आपके मंत्री आपके जेल में हैं, उनको भी जरा बता दीजिए, अपना इतिहास बता दीजिए। आपके सरकार के लोग, आपके मंत्री जेल में हैं, ये आपको मालूम है? क्या क्या लूटा ये आपको मालूम है? कौन कौन सी नदी लूटी है आपको मालूम है? कहाँ कहाँ लूटा ये आपको मालूम है? आप केवल एक बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में गुंडे त्रस्त हो गए हैं, लोग मस्त हो गए हैं, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी सुभाष जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार में मैं विधायक था, आज भी गायत्री प्रजापति जेल में घूम रहे हैं। आपको यह मालूम है जिस खनिज में रुपया जमा नहीं होता है, आज आन निकाल जब से भारत सरकार में सरकारें बनी होगी, उतना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमा किया और किसानों के हित के लिए किसानों का ऋण माफ किया। आप भूल गए कि भाजपा ने किसान ऋण माफ किया, आप भूल गए कि भाजपा ने किसान को। भदौरिया जी, आपको रोकना चाहूंगी, सुभाष जी आपको रोकना चाहूंगी, साथ ही कॉलर जुड़े हुए हैं, भूल रहे हैं। आप दोनों शांत रहिए। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आल हजार हैं मुजफ्फरनगर से। आल हजार जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी, राय रखिए अपनी।
जी सर, जी मैम, मैं अरुण यादव बोल रहा हूँ। मैं माननीय भदौरिया जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे पढ़े लिखे वर्ग के लड़के, इनके यहाँ भर्ती प्रक्रिया 4 स्टेट में होने लगी है, इस पे इनका क्या राय है? और ये पूरे 5 साल केवल विपक्ष पे आरोप ही लगा के दिखाएंगे या कुछ काम भी करके दिखाएंगे? क्या जवाब दें आपको भदौरिया काम जी। ये नहीं दिखा? गरीबों को सीधे सीधे पैसा मिलने लगा, जो मनरेगा में काम करते वो सीधे पैसा मिलने लगा। किसान जो पैसा जो किसान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे वो सीधे मिलने लगा। जब भी कोई स्कीम चलती है वो सीधे के सीधे बैंक के द्वारा पैसा पहुंचता है। भदौरिया जी, आपको आप रोकना भूले चाहूंगी, जा हमारे साथ रहे एक हैं। कॉलर जुड़े हुए आज राजस्थान से अनूप हैं। अनूप, राय रखें अपनी। नमस्कार, मेरी जो रामनगर में दम समस्या भी बहुत महंगी हो गई है, और है ना जो यहाँ पे है ना पेट्रोल 87 रुपए हो रहा है, और है ना जब खाने पीने बहुत परेशानी आ रही है मैडम, खाने पीने की समस्या आ रही है। और गांव में भी है ना जो मतलब लाइट वगैरह सही एकदम से नहीं चलती है, मतलब इससे परेशानी आ रही है, कोई सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। बताइए भदौरिया जी, कॉलर्स खुद फोन करके बता रहे हैं ये समस्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं। देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। डीजल पेट्रोल तो का एक यूपी में सिस्टम भी तो है। दाम बढ़े हैं तेल के। डीजल सिस्टम का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में क्या सिस्टम है आप बताइए। देखिए, आवागमन बंद पड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसे नहीं है, आप कह सिस्टम में क्या सिस्टम है बताइए मुझे। देखिए, ऐसा है, उनकी अपनी नीति है, नीति के अनुसार कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा दबाव सरकार का नहीं होता है। जो ये कह रहे हैं व्यवस्था के रूप में, सुभाष जी आप बताइए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो करके सुभाष जी दिखा राय दिया बताइए, है, क्या राय देंगे इसमें आप? बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी, वहाँ राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है जी, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है। आज किस तरह से महंगाई बढ़ी है, आज सारे लोग किस तरह से परेशान है। आज महंगाई के मामले पर ये लोग क्यों मुंह बोल रहे हैं? जब महंगाई की बात जनता बोलना शुरू करती है, ये हमेशा पेट्रोल डीजल के अलावा कहाँ कहाँ महंगाई बढ़ी है, जरा आप उस पर हमें उजागर करिए, आप उसको उजागर करिए। आटा सस्ता हुआ है, सब्जियां सस्ती हुई है, हर सामान लगभग सस्ता है। आप जमीन में बात करिए, जमीन में बात करिए, दालें सस्ती हुई है। आप केवल मध्यम वर्ग के लिए सत्य बात यह है कि नौकरी की चिंता है, उनके व्यापार की चिंता है, लेकिन आपकी सरकारों ने कुछ नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना बड़ा कार्य किया है। आज देश की सरकारों ने क्या नहीं किया है? आज कश्मीर की समस्या दूर हुई है। आज भदौरिया जी शांत हो जाइए। सुभाष जी आप भी रुकिए, भदौरिया जी रुकिए। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हैं आर्यन जी, राय रखें अपनी। आर्यन राय रखिए अपनी। ठीक है, लाइन पर हैं जी, राय रखें अपनी। राय क्या है आपकी? ऐसा है कि हमारे 2 लड़के, हेलो जी, हमारे 2 लड़के हैं, अपने पास 1 लाख का तो खाना खर्चा देता है, 1 लाख परेशान कर रहा है। आर्यन जी, महंगाई पर राय क्या है आपकी? जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर राय रखें। चलिए, शुक्रिया आपका। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। सपा नेता से भी हमारे साथ जुड़े हुए सपा सरकार से हैं, विधायक हैं सुभाष राय। सुभाष जी, आपकी सरकार ने क्या किया है? मेरी सरकार तो आपकी भी रही थी, आपने क्या किया? 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में सारी जांच चल रही है। भदौरिया जी पहले इनको सुन लें, फिर बता दीजिएगा। प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। 18 लाख नौजवान को लैपटॉप दे करके यह दिखाया था, जो उत्तर प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है। अक्सर पूरे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि आज तकनीकी का दौर है, और जब तक हम तकनीकी की शिक्षा में आगे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम ऐसे गरीब झोपड़ी में रहने वाले लड़के जो प्रतिभावान होते थे, लेकिन पैसे के अभाव में उनके माता पिता लैपटॉप नहीं खरीद पाते थे, ऐसे गरीबों की पीड़ा को अखिलेश यादव जी ने अपनी पीड़ा समझ करके उनको ऐसे 18 लाख नौजवानों को, लड़के और लड़कियों को लैपटॉप दे करके
यह सिद्ध कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश भी आने वाले दिनों में कर्नाटक और केरला की बराबरी करेगा। सुभाष जी, और अगर इतना कुछ किया था सपा सरकार ने, सरकार क्यों नहीं बनी फिर? जनता ने कुछ सोचकर तो वोट दिए होंगे बीजेपी को। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। जनता चिल्ला रही है, जनता परेशान हो गई है, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल बोल के तमाम तरह का फर्जी वादा। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी सुभाष जी। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। सब अपनी राय रखिए डॉक्टर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम आपसे, भदौरिया जी जो कह रहे हैं जी, योगी जी का, लेकिन भ्रष्टाचारी वीरेंद्र जी राय रखिए। भदौरिया जी सही कह रहे हैं कि योगी जी का शासन ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ जो डीएम सीएमओ और ऊपर के अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या एक कोविड-19 के लिए 2440 रुपए आता है मरीज के लिए, उसमें वह 50 रुपए भी खर्च नहीं करते। क्या इनके नेता लोग उन पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए दशरथ अली हैं, राय रखिए अपनी। जी हेलो जी जी, मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन मिर्जा पंजा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष इकरत अली बोल रहा हूँ, लखनऊ से। जी 2016 में अधिकार दिलाओ रैली, जी अली जी राय अधिकार रखिए। दिलाओ रैली चल रही थी। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इस में कॉल कर सकते हो, अपनी राय रख सकते हैं। हेलो हेलो, 2016 में अधिकार दिलाओ रैली दिलाई गई थी, जिसमें माननीय अमित शाह जी थे। जी तो अभी तक उसमें उसका कुछ नहीं हुआ, जिसमें रसोइया थी, मिर्जा पंजा कर्मचारी संघ के कर्मचारी थे, बिजली विभाग से। चलिए, शुक्रिया आपका। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक तरीके से। हमारे साथ सपा विधायक भी जुड़े हुए हैं, अम्बेडकर नगर से सुभाष राय। सुभाष जी, आपकी सरकार क्यों नहीं बन पाई? अगर आपकी सरकार ने इतना कुछ किया था तो जनता ने वोट क्यों नहीं दिए फिर आपको? बिल्कुल जनता वोट देगी, 2022 में जनता वोट देगी। पहले क्यों नहीं दिया वोट? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को बदला दिया गया, जनता को बदला दिया गया। जनता पश्चाताप कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई दिशा दी थी, आप देख लीजिए कितने कम समय में। आज देख लीजिए अपने लखनऊ के अंदर ही देख लीजिए किस तरह से उन्होंने मेट्रो चलाया, और 4 बड़े महानगरों में, गोरखपुर में, कानपुर में, बनारस में, तमाम जगहों पर जो उनका प्रस्ताव था। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो अब तक मेट्रो वहां से बन करके तैयार हो गई होती। हमारे, मैं अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ, मेरे बगल से पूर्वांचल सड़क जा रही है। आज आप देखिए, हम लोग मिलते हैं विभागीय कर्मचारियों से जो सड़क बना रहे हैं, और सड़क की क्वालिटी इतनी घटिया है। आप जाकर देख लीजिए आसपास से लखनऊ की सड़क कितनी अच्छी बनी है, क्वालिटी इतनी खराब इसकी सड़क जो बन रही है, जो गाजीपुर जा रही है। और कॉलर जुड़ी हुई है, नीतू है जम्मू से। नीतू जी राय रखिए अपनी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप इसमें लहर गुजरना बंद कीजिए, और ये कोरोना के टाइम पे, इतने संकट काल के टाइम पे आप कांग्रेस और बीजेपी कहना बंद कीजिए और देश के बारे में सोचिए थोड़ा बहुत, ठीक है? मेरी राय ये है। और थोड़ा बहुत महंगाई में कंट्रोल करवाइए सरकार को बोल के प्लीज। और जम्मू में भी कुछ ऐसा विकास कीजिए कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे लाइट भी नहीं आती, सारा दिन लाइट नहीं आती है। तो जम्मू के बारे में भी कुछ सोचिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। और सभी कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते, अपनी राय रख सकते हैं। भदौरिया जी, आप बताएं कि जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है, आखिर कहाँ तक सही है? जिस परिवार में 10 लोग हैं, एक कमाने वाला है, सोचिए उस पर क्या असर पड़ रहा होगा उसकी जेब पर। अच्छा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पेट्रोल डीजल बढ़ा है जी, दाम बढ़े हैं, महंगाई समाज में कहाँ बढ़ी है? मेरे तो भी समझ में बिल्कुल बढ़ी है सर। देखिए भदौरिया जी, बिल्कुल बढ़ी है महंगाई। आप गिनती गिनाए ना। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी समझूं, मैं भी समाज का व्यक्ति हूँ, मैं भी पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मैं भी आटा मंगाता हूँ, मैं भी तेल मंगाता हूँ, मैं भी सब्जी मंगाता हूँ। मैं भी वहाँ, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बाहर से चला आया हूँ, टाटा बिरला का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और आज भी व्यापार करके। चलिए, इसका जवाब आपको सुभाष जी ही देंगे। सुभाष जी, आप बताएं, उन्होंने कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ी, आप बताइए। आपने सिर्फ भदौरिया जी, आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ा।
देखिए अब आटा 20 रुपए किलो मिल रहा है, नहीं बोलेंगे आप इनको तो केवल अपनी बात बोली है। इनके गायत्री प्रजापति मंत्री जी आज भी जेल में हैं, जो खनिज पूरी लूट के खा गए। इनको क्या मालूम है क्या है, ये केवल ये पूर्वांचल इसमें जो बन रहा है, ये भूल गए कि जो 5,000 करोड़ रुपया कम किया योगी जी ने, लगभग 5,000 रुपया करोड़ कम किया, ये भूल गए। अभी देखिए है क्या सुभाष जी आप ये भी महसूस करें। मैं नहीं कहता हूँ कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे नहीं है। जी आप रुकना चाहूंगे सुभाष जी, आप भी थोड़ा रुकिए। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील है। सुनील जी राय रखिए अपनी। सुनील जी राय कहना रखिए। चाह रहा था कि ये कोरोना काल में ये महंगाई तो थोड़ी सी लग रही है लोगों को, और उसके कारण भी लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आता समझ में। लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई भाड़े में। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जब तेल के दाम कम हो जाते हैं, ये दाम तब भी कम नहीं होते, उतना ही कम होते हैं, मतलब लिमिट में कम कर देते हैं, वहाँ ज्यादा कम होते हैं, मतलब जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। फिर उस पर फॉलो क्यों नहीं किया जाता? वो क्या रहता है, मतलब वो सिस्टम क्या था, हम लोगों को समझ नहीं आता। मीडिया के द्वारा मालूम चलता है हमें कि वहाँ पर कम हुआ है, मतलब यहाँ से तेल अपना आता है, आयात होता है, मतलब निर्यात होता है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब चलिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। भदौरिया जी, एक साथ 7 रुपए बढ़ा दिए गए पेट्रोल पर, डीजल पर 8 रुपए बढ़ा दिए गए, एक साथ इतने पैसे क्यों बढ़ाए गए हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, डीजल और पेट्रोल की कंपनियों का सिस्टम आपको रोना चाहूंगी भदौरिया जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर से हैं, राय रखिए अपनी। कौशिक जी राय रखिए। जी मेरा कहना है, सबसे पहले तो के न्यूज चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी मैं अपना चैनल को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ कि अभी मैं आपके चैनल पर जो देख रहा हूँ, बता रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। अभी डीजल का जो रेट है, डीजल का रेट इतने आसमान छू रहा है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन में करीब 10,000 बसें चल रही हैं मौजूद जी, और टिकट पे जो किराया है वो वही है। पिछले महीना कोविड-19 में अनुबंधित बसें चलवाई गई, उनका पेमेंट 1 महीना हो चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। उसके बाद लगातार कंटिन्यू गाड़ियां चल रही हैं, उसका भी कोई भाड़ा पेमेंट नहीं किया गया है। जो अनुबंधित बसों के ड्राइवर हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, वो पीछे तनख्वाह के लिए गुहार लगाते घूम रहे हैं, मगर उनकी तनख्वाह भी पैदा नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये कहना तो बिल्कुल बेमानी है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई तो कंटिन्यू बढ़ रही है। चलिए शुक्रिया आपका। भदौरिया जी, आपने कहा था कि आपने पैसे दिए कर्मचारी को, लेकिन जिस तरीके से खबरें जो आ रही हैं, दर्शक भी हमारे यही बता रहे पैसे नहीं दिए जा रहे, डॉक्टर ने कहा कि तनख्वाह नहीं दी जा रही है, यहाँ तक कि जो परिवहन विभाग के लोग उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जब आप ही लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो सबको जनता से क्या फायदा? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक पहलू पे नहीं, 2 हाथ आगे 2 हाथ आगे की जब दोनों। देखिए सरकार को पैसा कहीं न कहीं। भदौरिया जी, अगर आपने सैलरी क्या दे दी तो क्या सबने थोड़ी नहीं दे दी है? रिचा जी मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं आपके चैनल पे जो कहने जा रहा हूँ वो कहीं न कहीं जो मेरी अपनी निजी सोच है। आप ये देखिए कि जब कोरोना में सारा व्यापार रुका, विकास आपको रोना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए वीरेंद्र हैं लखनऊ से। वीरेंद्र जी राय रखें। वीरेंद्र जी राय रखें अपनी। हाँ, मैं जयेंद्र कुमार पांडे लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी राय रखें अपनी। हम लोग बिजली के संविदा कर्मचारी हैं जी, और हम लोगों का शोषण चरम सीमा पर है। आज 15-15, 20-20 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं जी, और बिना किसी कारण अधिकारी और ठेकेदार मिल करके अपने निजी स्वार्थ बस जब चाहे तब कार्य से हटा देते हैं। वेतन भी पूरा नहीं मिल रहा है। हेलो जी, बात पूरी करें, आपकी बात पहुंच रही है। वेतन भी पूरा नहीं मिल रहा है और ईपीएफ में करोड़ों का घोटाला है। तमाम बात लिखा गया इस संबंध में, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चलिए शुक्रिया आपका।
भदौरिया जी, हर जगह से यही शिकायतें आ रही हैं, किसी को सैलरी नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के पास आना पैसा शुरू हो गया है। सरकार भी कोई वो सरकार नहीं है, भगवान नहीं है कि भगवान गए थे तो द्रौपदी की साड़ी में भगवान लपट गए थे और द्रौपदी की लाज बचाई थी। मैं ये समझता हूँ ये संसार है, संसार में हम सब मानव का जन्म लिया है। देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो विश्व में उनका नाम हो रहा है। प्रदेश के योगी जो काम कर रहे हैं उनको सब लोग सही ठहरा रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा संतोष, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सरकारों का आवागमन शुरू हो गया है, वो देखने वाली बात है सरकार अब क्या करने वाली जनता की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, माफी चाहते हैं इसके लिए। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। तो जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ जो आम जनता है उसके पास पैसे नहीं है, सेविंग सारी खत्म हो चुकी है, ना तो अब उनके पास कोई रोजगार है क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से सारी कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, वो क्या करे इस महंगाई में। एक तरफ जो घरेलू सामान उसकी महंगाई बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ जो पेट्रोल डीजल उसके दाम भी लगातार बढ़ा दिए गए हैं। सरकार को इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो